हम वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं जब कभी हम शुष्क मौसम में या सर्दी के मौसम में रात में अपने कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें चट-चट की आवाज़ आती है और अगर अंधेरा होता है तो हमें कभी-कभी चिंगारी भी दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों है? या कभी हम बस में जब यात्रा करते हैं तो बस की सीट से जब हमारी रगड़ते हैं तो बगल में लगी हुई जो एक लोहे की रॉड होती है उसमें हमें एकाएक झटका सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। आज से लगभग में 600 ईसा पूर्व थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अंबर नामक पदार्थ पर उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब बिल्ली की खाल से उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने देखा कि उस पदार्थ में छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। भाई उन्होंने अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो देखा कि जो वो अंबर था उसको छोटी-छोटी वस्तुएं, चाहे वो धूल के कण हों, चाहे वो कागज़ के टुकड़े हों, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। 2000 वर्षों तक इन सभी बातों पर, इन सभी तथ्यों पर किसी का गौर नहीं गया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महान चिकित्सक व महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया अंबर ही नहीं, अंबर की भांति अन्य और ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अन्य पदार्थों से आपस में रगड़ने पर उनके अंदर भी वैद्युत का गुण आ जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ELEKTRON इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैद्युतिकी। तथा इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। इस गुण को प्राप्त करने वाली वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। अब चूंकि दो वस्तुओं को रगड़ने पर हमें ये गुण प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसे घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। घर्षण वैद्युतिकी इसलिए क्योंकि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके पर घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम एक प्रकार कह सकते हैं घर्षण वैद्युतिकी। ये वैद्युतिकी स्थिर वस्तुओं पर होती है, अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी यही हम परिभाषा कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है, उसे स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। शेष वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।